हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके आज के 17 तारीख के हैं और कल के 16 तारीख के भी क्वेश्चन है इसमें। कल मैंने आपको 16 तारीख में करंट अफेयर्स के क्वेश्चन नहीं करवाए थे कुछ प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए आज मैं आपको करवा रही हूँ। दोनों का मिक्स करवा रही हूँ, कल के 16 तारीख के भी और आज के 17 तारीख के भी। आज मैं आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करवा लूँगी, तो इसलिए आप एंड तक बने रहना, पूरे क्वेश्चन को आप अटेंड करना, क्योंकि इसमें दोनों तारीख के क्वेश्चन आपके मिक्स हैं, 16 तारीख के और 17 तारीख के। ठीक है, तो क्वेश्चन को पूरे देखना और नोट्स बनाते हुए चलना। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 45वां फिडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुआ। कौन सा फिडे शतरंज? आपका 45वां शतरंज जो फिडे शतरंज है ओलंपियाड, वो कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपका शुरू हुआ है हंगरी में। कहाँ पर शुरू हुआ है? हंगरी में शुरू हुआ है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में किसने अतिथि अभिनेत्री के लिए क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार जीते हैं? कौन सा पुरस्कार जीता है? आपका क्रिएटिव आर्ट एमी पुरस्कार जीता है। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप किसने जीता है? जेमी ली कार्टिस ने। किसने जीता है? जेमी ली कार्टिस ने जीता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? कौन सा? आपका नौसैनिक अभ्यास ओसिन शुरू किया है, 2024 शुरू किया है। किसने शुरू किया? वो कौन सा देश है जिसने आपका शुरू किया है? तो आपका शुरू किया है रूस ने। किसने शुरू किया है? रूस ने शुरू किया है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसमें रिलेटेड पॉइंट देखो, ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन रूस में किया गया। कौन से गेम का आयोजन किया गया? आपका ब्रिक्स गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? आपका रूस में किया गया है। रूस के राष्ट्रपति 24 साल बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। जो रूस के राष्ट्रपति थे वो कितने साल बाद आपके नॉर्थ कोरिया पहुंचे? वो आपके 24 साल के बाद नॉर्थ कोरिया पहुंचे। रूस तालिबान को आतंकवादी सूची से हटाएगा। ठीक है, जो रूस है वो क्या करेगा? तालिबान को आतंकवादी सूची से क्या करेगा? हटाएगा। जो तालिबान के जो आतंकवादी है उनको सूची से क्या है? हटाएगा। कौन हटाएगा? रूस हटाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड पॉइंट थे रूस से कुछ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर रहा है? किस पे? पर्यावरण मंत्रालय के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा स्थान है जो आपका किस पे रहा है? प्रथम स्थान पर रहा है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सूरत। यही है जो आपका प्रथम स्थान पर रहा है, सूरत इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ को ऑपरेशन कब मनाया गया? ठीक है, मनाया गया है। तो ये आपका कब मनाया? कौन सी डेट को मनाया गया था? जो दुनिया भर इंटरनेशनल डे फॉर, तो ये आपका मनाया गया था 12 सितंबर को। कब मनाया गया था? 12 सितंबर को मनाया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में पीसीएफ में शामिल होने वाला पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? ठीक है, किसमें पीसीएफ में शामिल होने वाला क्या है? जो आपका प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा है? तो कौन सा बैंक बना है? तो ये आपका बना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। कौन बना है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इससे रिलेटेड पॉइंट देखो, बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है। क्या शुरू की है आपकी बैंक ऑफ इंडिया ने? स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है, आपके बैंक ऑफ इंडिया ने शुरू किया है। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। कौन सा खाता शुरू किया है महिलाओं के लिए? आपका अवनी बचत खाता शुरू किया है। किसके लिए शुरू किया है? ये आपके महिलाओं के लिए शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में लुप्त प्राय मिरीस्टिक दलदली वन की खोज की गई है? किसकी? लुप्त प्राय मिरीस्टिकी का आपका क्या करा गया है? दलदली वन का क्या किया है? खोज किया गया है। तो कहाँ पर किया गया है? ये आपका किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पर किया गया? महाराष्ट्र में किया गया है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य आपका कौन सा है? आपका पहला राज्य महाराष्ट्र बना है, जो इसने क्या लागू किया? आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करा है। कौन सा राज्य आपका? महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। किसको मंजूरी दी है? महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा के लिए विधेयक को क्या दी है? मंजूरी दी है। किसने दी? आपके महाराष्ट्र ने दी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में किस ओएनडीसी का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसका? ओएनडीसी का
ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? तो वो आपके किया गया है RS शर्मा को। किसको किया गया है? RS शर्मा को किया गया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में किस 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? कहाँ पर मिला है आपका? 79वें महासभा सत्र में कौन सा स्थान मिला? संयुक्त राष्ट्र के सदस्य में देशों में क्या मिला है आपका? स्थान मिला है। तो किसको मिला है? किसको मिला है? तो ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या है? फिलिपिस्तीन को। किसको मिला है? फिलिपिस्तीन को मिला है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ODOP का प्रदर्शन किया है? कहाँ पर किया है आपका? तो ये आपका किया है बहरीन में। कहाँ पर किया है? बहरीन में किया है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2024 से 2025 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? क्या है? 2024 से लेकर 2025 तक जो भारत की GDP वृद्धि दर रहेगी वो इन्होंने कितना अनुमान लगाया है, कितने प्रतिशत रह सकता है? तो इन्होंने अनुमान लगाया है कि आपका रह सकता है 7%। कितने? 7% का अनुमान लगाया है कि इतना 2024 से लेकर 2025 तक क्या है भारत की जो GDP वृद्धि दर है वो इतने प्रतिशत आपकी रह सकती है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया है? कहाँ पर किया है, किस जगह पर किया है? तो इन्होंने आपका किया है जोधपुर में। इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? जोधपुर में किया है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? किसके? क्या है आपका? ये कैटरपिलर के साथ क्या किया है? समझौता किया है। तो कहाँ पर किया है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका तमिलनाडु। ठीक है, ये आपका राज्य है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। ठीक है, जो आदिवासी महिला है वहाँ की आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी है। ठीक है, कौन सी जज बनी है? आपकी सिविल जज बनी है वहाँ की आदिवासी महिला। तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र का चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। ठीक है, क्या किया है? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ, जो आपका परिसीमन, इसके खिलाफ, परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ आपका क्या किया? प्रस्ताव पेश किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? कितने लाख रुपए के लिए स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारत सरकार ने? तो ये आपके कितने लाख दिए है? ये आपके 5 लाख। ठीक है, कितने? ये जो आपकी भारत सरकार है इसने क्या किया है? वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है? स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है, 5 लाख की मंजूरी दी है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में कितने एविवो लॉन्च किया गया? ठीक है, किसने किया है आपका? तो ये आपने किया है, ये आपका किया है अंडानी ने। ठीक है, किसने किया है? अंडानी ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में कौन भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है? कौन है भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है? तो वो है आपकी दीपाली थापा। कौन है? दीपाली थापा बनी है जो भारत की पहली एशियाई स्कूली छात्र चैंपियन बनी है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में कौन सा देश सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? कौन सा देश है जो सोशल मीडिया पर बच्चों की सुरक्षा के लिए न्यूनतम आयु तय करने वाला कानून बनाएगा? तो आपका कौन सा देश है? तो वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है आपका? ऑस्ट्रेलिया देश है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा देश है जो आपका प्रथम स्थान पर रहा है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में? कौन सा आपका प्रथम स्थान पर रहा है? तो आपका रहा है चीन। ठीक है, चीन जो है ये आपका प्रथम स्थान पर रहा है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय वन शहीद दिवस कब मनाया गया? आपका कौन सा
दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस आपका कब मनाया गया? तो ये आपका मनाया गया था 11 सितंबर को। कब मनाया गया था? 11 सितंबर को आपका मनाया गया था। तो इसका क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा हाल ही में किसकी आत्मकथा 5 सेकेंड्स इन पॉलिटिक्स का विमोचन हुआ है? ठीक है, आत्मकथा 5 से डिकेसस, ठीक है, इन पॉलिटिक्स का क्या हुआ है? विमोचन हुआ है। तो ये आपका किसका हुआ है? तो आपका हुआ है सुशील कुमार शिंदे का। ठीक है, ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक कुलदीप गुप्ता ने लिखी। कौन सी पुस्तक? ए जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट गोल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्यों? कुलदीप गुप्ता ने लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने परमल नाथवानी के द्वारा एशियाई शेरों पर लिखी पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का क्या किया है? विमोचन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया? आपके परमल नाथवानी के द्वारा क्या किया है? एशियाई शेरों पर लिखी, क्या लिखी गई है? एशियाई शेरों पर क्या लिखी गई है? पुस्तक लिखी गई है। पुस्तक कॉल ऑफ द गिर का क्या किया है? विमोचन किया है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 5 नए पोस्को को फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे? कहाँ पर किए जाएंगे? तो आपको कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इस कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर न्यूनतम 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। ठीक है, कहाँ पर हो सकती है? आपके पश्चिम बंगाल में। क्या कहा गया है? इस कानून में अपराध की गंभीरता के आधार पर, मतलब कौन सा अपराध है उसकी गंभीरता को देखते हुए आधार पर न्यूनतम 3 साल, कितने? 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 12 साल से कम उम्र की लड़की के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। क्या किया जाएगा? अगर कोई लड़की 12 साल से कम है, ठीक है, 11 साल के 12 साल जितनी भी कम है, अगर उसके साथ कोई दुष्कर्म करता है, कोई दुष्कर्म व्यवहार करता है तो उसे क्या दी जाएगी? मौत की सजा दी जाएगी डायरेक्ट, अगर वो लड़की 12 साल से कम रहेगी। ठीक है, इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों के साथ यौन शोषण जैसे अपराध करने वाले को जमानत नहीं की जा सकती है। ठीक है, इस कानून के तहत क्या किया गया है? जो नाबालिग बच्चे होते हैं, जो नाबालिग बच्चियाँ होती हैं, उनको साथ अगर यौन शोषण होगा, जैसे अपराध हो रहा है, तो क्या होगा? उन लोगों को जमानत नहीं की जा सकती। ठीक है, उनको जमानत नहीं मिलेगी, इसमें ये कहा गया है। ठीक है, इस कानून में। चलिए अगला देखिए। अगला हमारा, हाल ही में किस एनसीआर के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? किसके लिए? एनसीआर के लिए CAQM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो किसको किया गया है? तो ये आपके किया गया राजेश वर्मा को। किसको किया गया? राजेश वर्मा को किया गया है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह को चुना गया। ठीक है, संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? आपका अमित शाह जी को चुना गया। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राष्ट्रीय मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है। किसको किया गया है? विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए क्या किया गया है? राज्य मिशन निदेशक आपका नियुक्त किया गया है विनय गोयल जी को। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है? किस 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन सा प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा देश है वो? तो वो आपका है स्विट्ज़रलैंड। कौन सा है? स्विट्ज़रलैंड है। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार बना है? तो ये आपको कौन सा बना है? कौन सा देश हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा भारत। कौन सा है? भारत। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, भारत रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकल गया है। ठीक है, जो भारत है हमारा, वो रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक के रूप में चीन से आगे निकला है। भारत में तीसरे वाइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की। ठीक है, भारत में क्या किया गया है? भारत में तीसरे वाइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की क्या की है? मेज़बानी की गई। तो ये भारत से रिलेटेड कुछ पॉइंट थे। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सर्जियो मेंडिस का निधन हुआ। वह कौन थे? किसका निधन हुआ? आपका सर्जियो मेंडिस का निधन हुआ। वो कौन थे आपके?
तो आपके थे संगीतकार, जिनका निधन हुआ है सर्जियो मेंडिस का, ये कौन थे आपके संगीतकार थे, तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अशोक राज सिगडेल ने किस देश के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है? किसने अशोक राज सिगडेल ने किस देश के सेना के अध्यक्ष रूप में शपथ ली है? तो आपके शपथ ली है उन्होंने नेपाल, ठीक है, किसके रूप में ली है, नेपाल की ली है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट देखो, भारत ने नेपाल की लघु विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर की है। कितने किया है, 5,000 करोड़ रुपए मंजूर की है। मिस नेपाल अवार्ड 2024 का खिताब आसमा कुमारी केसी ने जीता है। किसने जीता है, 2024 का मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, ये आपका जीता है आसमा कुमारी केसी ने जीता है। भारत और नेपाल ने मुनाल उपग्रह के पर्यवेक्षण के लिए समझौता किया। भारत और नेपाल ने क्या किया है, मुनाल उपग्रह के पर्यवेक्षण के लिए क्या किया, आपके समझौता किया है, भारत और नेपाल ने किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य ने 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा? ठीक है, हाल ही में किस राज्य में, कौन सा राज्य है जिसमें क्या किया जाएगा, 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय आपका स्थापित किया जाएगा? कितने परसेंट, आपका 80%। तो कहाँ पे किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड पॉइंट देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया, महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का क्या किया है, उद्घाटन किया है। महाराष्ट्र में कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र में क्या किया है कि कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी दी है। अभी मैंने इसको क्वेश्चन आपको ऊपर करवाया है कि कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी कहाँ पर मिली, आपके महाराष्ट्र में मिली है। तो ये अभी मैंने आपको ऊपर करवाया है। तो ये सब द्रौपदी मुर्मू ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र कहाँ शुरू हुआ है? क्या है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 69वां सत्र आपको कहाँ पर शुरू हुआ है? तो आपका शुरू है न्यूयॉर्क में। कहाँ पर शुरू हुआ, आपका न्यूयॉर्क में शुरू हुआ है। तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला है हमारा, हाल ही में किसने सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है? कौन है जिसने हाल ही में क्या किया है, सिंगापुर साहित्य का पुरस्कार जीता है? तो आपका जीता है प्रशांति राम ने। किसने जीता है, प्रशांति राम ने जीता है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, सिंगापुर की न्यायांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक व्याख्याता ने अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी पुस्तक लघु कथा 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। कौन सा जीता है, फिर देखना, सिंगापुर की नानयांग, ठीक है, क्या है, नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में भारतीय मूल की एक, कौन है वो, भारतीय मूल की एक व्याख्याता ने अंग्रेजी भाषा में लिखी, कौन सी भाषा में लिखी, आपकी अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी पुस्तक लघु कथा 9 यार्ड साड़ी के लिए सिंगापुर साहित्य का आपका क्या जीता है, पुरस्कार जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और किस देश ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कौन है, हाल में भारत और किस देश ने, भारत के साथ कौन सा देश है जिसने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो वो है आपका यूएई। कौन सा देश है आपका, यूएई है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके 16 और 17 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, जो इतने थे जो मैंने आपको करवा दिए हैं। आप इसको पूरे 30 के 30 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे जो आपके 16 और 17 तारीख के दोनों के थे। आप इन क्वेश्चन को कर लेना, चाहे तो आप नोट्स बना लेना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।